गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फिशीज़ या मत्स्य वर्ग में पैतृक रक्षण पेरेंटल केयर। इसमें हम डायग्राम्स के थ्रू ये बताएंगे कि कैसे जो मछलियाँ होती हैं, फिशेज होती हैं, वो अपने अंडों की देखभाल करती हैं, कैसे उनमें पेरेंटल केयर पाया जाता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम पेरेंटल केयर को डिफ़ाइन करते हैं। पेरेंटल केयर की बात करें तो इसमें अंडे या शिशुओं की उनके पेरेंट्स के द्वारा देखभाल उस समय तक करना जब तक कि वे स्वतंत्रता पूर्वक परभक्षियों से अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकें। इसे हम पेरेंटल केयर कहते हैं या पैतृक रक्षण कहते हैं। पैतृक रक्षण अधिकतर उन प्राणियों में पाया जाता है जिनके अंडे कम संख्या में दिए जाते हैं तथा शुक्राणु का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। सामान्यतः मछलियों में अंडों व शिशु या किशोरों के पैतृक रक्षण पर कम ही ध्यान दिया जाता है, लेकिन अधिकांश मछलियां सुरक्षित स्थलों पर अंडे देती हैं। कुछ में हम मछलियों की बात करेंगे तो उनमें पेरेंटल केयर पाया जाता है। उसी चीज़ को हमको यहाँ स्टडी करना है, कौन कौन सी ऐसी फिशेज़ हैं जिनमें ये पेरेंटल केयर हमको देखने को मिलेगा। हम देखते हैं इस टॉपिक को हम कुछ विशेष टॉपिक्स में पढ़ेंगे। जैसे कुछ मछलियाँ नेस्ट बिल्डिंग करती हैं, घोंसले का निर्माण करती हैं। उनमें मुख्य रूप से हम स्टिकल बैक मछली को पढ़ते हैं। नर स्टिकल बैक मछली, जिसका जूलॉजिकल नेम होता है गैस्टेरोस्टियस एकुलिएटस। इनके गुर्दों से एक चिपचिपा स्राव निकलता है जो जलीय पौधों विशेषतः शैवाल तंतुओं को चिपकाकर घोंसले का निर्माण करता है। तो इसमें जो नर होगा वो विशेष प्रकार के घोंसले का निर्माण करेगा। नर जो होगा वो जटिल अनुरंजन क्रियाएं करेगा, जो मादाओं को घोंसले की सुरंग में अंडे देने हेतु आमंत्रित करना होता है। एक तरह से मादा द्वारा अंडे दिए जाने के पश्चात अंडे से बच्चे निकलते हैं। यह घोंसला के निकट पैरा देते हुए घूमता रहता है तथा इस ओर आने वाले प्राणियों से इनकी रक्षा भी करता है। तो इसमें पेरेंटल केयर मुख्य रूप से नर के द्वारा दर्शाई जा रही है। इसमें हम देख सकते हैं ये जो घोंसला बना हुआ है ये मेल स्टिकल बैक है। दिस इज़ द नेस्ट ऑफ एक्वेटिक बीड्स, जो जलीय जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं छोटे छोटे, उनसे बनाया गया एक घोंसला है। इसके अंदर फीमेल स्टिकल बैक है जिसको इस मेल के द्वारा इसमें अंडे देने के लिए इनवाइट किया जाता है। अंडे देने के बाद इस मेल के द्वारा इसकी टेरिटरी को डिफेंड किया जाता है, इसकी रक्षा करी जाती है। ये जो एग्जाम्पल है वो है नेस्ट बिल्डिंग का। इसमें हम देख सकते हैं ये जो नर होगा वो इस तरह से यहाँ पे इसका पहरा देगा। इसमें सूर्य मछली का घोंसला है, स्टिकल बैक मछली का घोंसला, दोनों के बारे में बताया गया है, जिसमें दोनों मेल्स जो हैं वो इस घोंसले इस नेस्ट के चारों तरफ राउंड राउंड घूम के दूसरे परभक्षियों से इसके अपने अंडों की रक्षा करते हैं, अंडों में पल रहे भ्रूणों की रक्षा करते हैं। इस तरह से ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था स्टिकल बैक का, जिसमें नेस्ट बिल्डिंग हमको देखने को मिलती है। अगली बात हम करते हैं कॉइलिंग अराउंड द एग। एक मछली होती है फॉलिस नामक मछली होती है, जिसमें नर मादा द्वारा अंडे दिए जाने के पश्चात इनके चारों ओर कुंडलन बना लेता है, कॉइल कर लेता है। उसे हम कॉइलिंग अराउंड द एग कहेंगे। दूसरा है अटैचमेंट टू द बॉडी। अब अंडे जो दिए जाते हैं उनको कहीं पे पूरे शरीर में कहीं पे अटैच कर लेना। जैसे न्यूगिनी फिश होता है, ऑस्ट्रेलियन कोटस होता है, इसमें नर अंडों से बच्चों के स्फोटन होने तक अंड समूह को अपने शीर्ष भाग पर एक हुक के समान प्रवर्ध में उलझा के रखता है। आप इसमें देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन कोटस के बारे में बताया गया है। इसमें जो नर के शीर्ष भाग पर ये अंडे दिए गए हैं, ये एक हुक के समान संरचना में ऊपर की ओर ये अंडे चिपका दिए जाते हैं, जिससे वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं, आसंजित रहते हैं। साथ ही उनका इंक्यूबेशन भी होता है। एक बहुत ही मेन पॉइंट है, यहाँ पे इंक्यूबेट भी नर इसमें कर रहा है उनको साथ में। तो ये था अटैचमेंट टू द बॉडी। दूसरी बात हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटेंगुमेंट्री कप्स, अध्यावरणीय प्यालों का निर्माण। कुछ मछलियों में हमें यह देखने को मिला है, जैसे एस्प्रेडो, प्लास्टिकस, कैट फिशेज आती हैं। इनमें निषेचित अंडे मादा के उदर भाग की कोमल एवं स्पॉन्जी त्वचा में सुरक्षित रखे जाते हैं। प्रत्येक अंडा एक प्याले समान खांच में एक स्टॉक एक वृंत की तरह होता है, उससे संलग्न रहता है तथा अंडे से स्फोटन होने तक मादा इन्हें इसी अवस्था में वहन किए रहती है।
जब तक अंडे का स्फोटन नहीं होगा, जब तक हैचिंग नहीं होती, मादा उस अंडे को अपने साथ में लिए हुए घूमती रहती है। इस डायग्राम में आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो, प्लास्टिक्स में इसमें माउथ, ये एग्स, इसके बॉडी के ऊपर जितने भी ये छोटे छोटे इंटेगुमेंट्री कप्स दिखाई दे रहे हैं, इन इंटेगुमेंट्री कप्स में ये जो एग होता है वो एग एक स्टॉक से अटैच रहता है। ये हम यहाँ पे कह सकते हैं ये स्टॉक है, यहाँ पे स्टॉक। इस तरह से ये एग इसमें स्टॉक में यहाँ पे रहते हैं। इसी तरह कैट मछली जो होती है वो अपने अंडों को मुंह में शेल्टर देती है, अपने मुंह में रखती है। अनेक मछलियाँ अंडों को मुख में रख कर इन्हें देती हैं, जैसे एरियस होती है। टिलेपिया बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा इसमें। इसमें मादा जो होगी वो फर्टिलाइज एग को अपने मुख में स्फोटन होने तक लिए घूमती रहती है ताकि इनकी पूर्ण सुरक्षा हो सके। इसके लिए अत्यंत छोटे शिशु भी खतरे के समय जनक के मुंह में आश्रय लिए रहते हैं, उनके मुंह में चले जाते हैं, जिससे वो बड़ी मछलियों से बचे रहते हैं। दूसरे इसके डायग्राम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हो आप, ये टिलेपिया है और इसके ये फीमेल पेरेंट इसमें दिखाया गया है और इसमें यंग वंस, बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं। जैसे ही कोई खतरा मालूम होता है इनको तो इसके मुंह की तरफ रन करने लगती हैं, उसके अंदर चली जाती हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये शेल्टर इन माउथ का है। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, ब्रूड पाउच। ये जो फ़िश आपको दिखाई दे रही है उसका आकार, इसका मुँह जो है वो घोड़े के आकार का है, इसलिए इसे समुद्री घोड़ा कहते हैं, हिप्पोकैम्पस कहते हैं। इसका जो जूलॉजिकल नाम होता है वो सिंगनेथस होता है। इसमें मादा के उदर भाग पर स्थित भ्रूण कोष्ठ में अंडे स्थापित कर देती है। इसमें मादा जो होगी वो नर में एक ब्रूड पाउच होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये ब्रूड पाउच है। इसमें अंडे दे दिए जाते हैं मादा के द्वारा। ये जैसे मैं इसमें अंडे बता दिए, ये अंडे इसमें मादा नर के इस ब्रूड पाउच में दे देगी। भ्रूण कोष्ठ श्रोणी पंखों, जो पेल्विक फिन्स होते हैं, उनके मिलने से बना होता है। इसमें जो ब्रूड पाउच होता है वो जो पेल्विक फिन्स होते हैं उनके मिलने से बना हुआ है और अंडे स्फोटन होने तक, हैचिंग होने तक भ्रूण कोष्ठ में ही बने रहते हैं, इसी में स्थित रहते हैं। और हिप्पोकैम्पस भ्रूण कोष सहित सिंगनेथस का खुला भ्रूण कोष हम देख सकते हैं। ये चित्र आपको दिखाई दिया जा रहा है। तो दो एग्जाम्पल हैं, एक तो शेल्टर इन माउथ था जिसमें टिलेपिया फिश है, और ये है नर हिप्पोकैम्पस जिसमें अंडे जो हैं वो ब्रूड पाउच के में दिए जाते हैं और नर में ब्रूड पाउच होता है, मादा उसमें अंडे अपने देती है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पेरेंटल केयर का आपको देखने को मिला यहाँ पे। अगला यहाँ पे देख सकते हैं मेरामिड पर्स, कहते हैं अंडपृचक सार्क जो होती हैं, साइलम होती हैं, वो निषेचित अंडों को एक एग कैप्सूल में रख देती हैं, जिसे हम मेरामिड पर्स कहते हैं। एक तरह के कैप्सूल की तरह वो काम करती हैं। दूसरा है विविपेरिटी। कुछ फिशेज में बहुत ही एक रोचक चीज़ हमको देखने को मिलेगी, कुछ जो मछलियाँ हैं वो बच्चे देती हैं, जैसे स्कॉलियोडोन, जिसे डॉग फिश कहते हैं। सर्प मीन होती है, वो निषेचन तथा परिवर्धन की जो क्रियाएं हैं वो मादा के देह के भीतर ही होती हैं। परिवर्धन के समय भ्रूणों का पोषक पीतक पोषक अपराह के द्वारा किया जाता है, योग से प्लासेंटा में डेवलप होता है। इस प्रकार उच्च स्तनियों की भांति शिशुओं को पूर्ण सुरक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती है एवं उच्च स्तर का पेरेंटल केयर हमको देखने को मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये इसमें फीमेल एम्ब्रायो यहाँ पे बताया गया है, ये मेल एम्ब्रायो है, और ये देखो प्लासेंटा इसमें बताया गया है। प्लासेंटा, इसमें प्लासेंटल कॉर्ड विकसित हो रही है, जो विकसित होते हुए भ्रूण को इसमें पोषण का काम यहाँ पे किया जाता है। मादा स्कोलियोडोन में ये आपके सामने विविपेरिटी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से ये जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे, उन एग्जाम्पलों से क्लियर होता है कि यहाँ पे कुछ फिशेज़ में पेरेंटल केयर हमको देखने को मिलती है। पेरेंटल केयर अक्सर उन जीवों में पाई जाती है जहाँ पे अंडे व स्पर्म बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो अधिक अंडे देने के पश्चात भी पैतृक रक्षण प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। उनमें इन फिशेज के कुछ एग्जाम्पल आपको इन चित्रों के द्वारा दर्शाए गए। अगले व्याख्यान में, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस में पेरेंटल केयर। आज का ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू।